Assalamualaikum dear students, how are you guys? Hope so you will be fine, and today I am going to teach you temperature regulation in mammals as well as in birds. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता दूं पूरे टॉपिक का। पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो किस तरह से हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशंस हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं जिनकी बेस पर वो इस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि लो टेम्परेचर पर वो उनका सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है, कौन कौन सी उनके अंदर अडॉप्टेशंस हैं, कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए बर्ड्स और मैमल्स के दरमियान में। डियर फ्रेंड्स, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स की जो बॉडी होती है उसके ऊपर फर मौजूद होता है, लेकिन जो बर्ड्स होंगे बर्ड्स की बॉडी के ऊपर आप जानते हैं कि फीदर्स मौजूद होंगे। इसी तरह से अगर हम मैमल्स की बात कर रहे हैं तो मैमल्स में टीथ मौजूद होते हैं, यानी कि दांत होते हैं, लेकिन बर्ड्स में टीथ नहीं होते, उनकी चोंच मौजूद होती है, बीक मौजूद होती है। तो चलिए अब हम अडॉप्टेशंस की बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर रेगुलेशन किस तरह से होता है। डियर फ्रेंड्स, पहली बात कि अगर आप बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं तो हम इनको एक्टिव वर्टिब्रेट भी कहते हैं। उसकी एक रीज़न है, इनको एक्टिव वर्टिब्रेट कहने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये होमियोथर्म्स भी होते हैं, उसके साथ साथ ये एंडोथर्म्स भी हैं। एक्टिव वर्टिब्रेट इनको इसीलिए कहा गया बिकॉज दीज आर द होमियोथर्म्स एज वेल एज विद द एंडोथर्म्स। होमियोथर्म्स कहने का मतलब ये है कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ये चेंज नहीं होने देते बिकॉज इनकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स मैकेनिज्म चल रहे हैं। अगर एंजाइम्स मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करना है तो टेम्परेचर रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, एंडोथर्म्स का मतलब ये होता है कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, अपनी बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिज्म्स पर डिपेंड करते हैं। यानी कि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखा जाएगा, लेकिन उस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो हीट की प्रोडक्शन है वो कहाँ से होगी, वो इनकी बॉडी के अंदर से ही हो रही है। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दैट्स वाई हम इनको क्या नाम देंगे, एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। और ये एक्टिव वर्टिब्रेट अपनी बॉडी के टेम्परेचर को किस रेंज में मेंटेन रखते हैं वो आपके सामने है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन रखते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ह्यूमंस के बारे में सोच रहे हैं तो ह्यूमंस भी मैमल्स हैं, लेकिन वहाँ पर जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो रेंज होती है वो 36 टू 38 के बीच में रहती है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ अडॉप्टेशंस की, यानी कि हाई टेम्परेचर पर किस तरह से चीज़ों को यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा, यानी कि थर्मो रेगुलेशन कैसे होगी, यानी कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन कैसे किया जाएगा। क्योंकि होम्योस्टेसिस की एक टाइप ले लें या एग्जाम्पल ले लें, उस टाइप या एग्जाम्पल का नेम है थर्मो रेगुलेशन। तो बेसिकली अगर थर्मो रेगुलेशन की भी आप बात कर रहे हैं तो इसका दूसरा मतलब यही है कि बर्ड्स और मैमल्स के किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहली अडॉप्टेशन की जानिब आते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं मैमल्स की बात कर लेता हूं, देखिए जरा, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो जो मैमल्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैमल्स की बॉडी में आपको बाकायदा तौर पर स्वेट ग्लैंड देखने को मिलेंगे। क्या चीज़ देखने को मिलेंगे? आपको स्वेट ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं बात कर लेता हूं कि डियर फ्रेंड्स बर्ड्स की बात कर लेता हूं तो बर्ड्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। बर्ड्स डू नॉट पोजेस, बर्ड्स के अंदर नहीं होते, डू नॉट हैव, उनकी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स होंगे नहीं होते। अगर उनकी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं होते तो फिर वो हाई टेम्परेचर पर कैसे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं? क्योंकि मैमल्स का मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल सा है, यानी कि जैसे ही मैमल्स की बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ तो मैमल्स की बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस कर देंगे, और जब स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करने के बाद जो प्रोसेस होगा वो इवेपोरेशन का होगा, और इवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान जो बॉडी की हीट हो जाएगी वो हीट लॉस हो जाएगी। और हीट जब लॉस हो जाएगी तो जारी बात है, हीट लॉस होने का मतलब ये है कि वो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर उनका काम ही यही है ना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी से एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालना। तो वो तो अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन कर रहे हैं कुछ सिंपल से प्रोसेस की जानिब। लेकिन बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स के अंदर तो स्वेट ग्लैंड है नहीं, तो फिर उनके अंदर अडॉप्टेशन क्या है? उनके अंदर सिंपल सा प्रोसेस हो रहा होता है, वो उस प्रोसेस को नाम देते हैं पेंटिंग का। अब पेंटिंग कौन सा प्रोसेस होता है? पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना तेज तेज ब्रीथ किया जाता है। यानी कि पहली बात यह कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस होगा, ब्रीथिंग प्रोसेस इज हाई, ब्रीथिंग प्रोसेस को क्या किया जाएगा?
वो तेज़ कर दिया जाएगा। ब्रीथिंग प्रोसेस इज़ हाई, और ब्रीथिंग प्रोसेस के हाई करने के बाद जारी बात है डियर फ्रेंड्स, जब सांस तेज़ी से लिए जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि बॉडी की हीट का कुछ हिस्सा उन सांस के ज़रिए से बॉडी से रिमूव हो जाएगा, यानी कि हीट इज़ लॉस हीट, और इस काम के ज़रिए से क्या हो जाएगी, जो हीट होगी वो लॉस हो जाएगी। तो इस तरह से जो बर्ड्स होंगे वो हाई टेम्परेचर पर पेंटिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करके क्या कर लेंगे, अपनी बॉडी को थर्मो रेगुलेट करते हैं। अब दूसरी बात, ये जो गुलर पाउचेस हैं ये आपको देखने को मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब गुलर पाउचेस होते क्या हैं, पहले आप इसको समझ लें। अगर मैं बर्ड्स की बात करता हूं तो डियर फ्रेंड्स, बर्ड्स का जो थ्रॉट वाला हिस्सा होता है ना, जो थ्रॉट वाला हिस्सा, या फिर अगर आप उसको कहते हैं कि उनकी स्किन का वो हिस्सा जो फीदरलेस होता है, जिसके ऊपर कोई फीदर मौजूद नहीं होता, उनके गले वाली साइड पर ना, थ्रॉट वाली साइड पर जो लोअर मैंडिबल बीक होती है, चूंच की जो नीचे वाली साइड होती है, और थ्रॉट वाले हिस्से पर एक आउट ग्रोथ सी बनी होती है, और वो जो आउट ग्रोथ होती है उसको क्या नाम देंगे, उस पाउच को क्या नाम देंगे, गुलर पाउच का नाम देते हैं। तो व्हाट इज द गुलर पाउच, आप कहेंगे, आपने बेटा सिंपल सी बात कर लेनी है कि आपने कहना है कि फीदरलेस स्किन ऑफ बर्ड्स ऑन कहां पर होगी, ऑन लोअर मैंडिबल ऑफ बीक, उसकी जो चूंच होगी उसके नीचे वाली साइड पर क्या होगी, अ पाउच इज प्रेजेंट, और उस पाउच को बेटा आप क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे, गुलर पाउच का नाम दे देंगे। और ये जो गुलर पाउच होती है ये हाईली वेस्कुलाइज्ड होगी, यानी कि इसके अंदर जो वेसल सिस्टम होगा वो काफ़ी हाई होगा, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका काम ये होता है कि ये बर्ड्स क्या करते हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के हाई होने की वजह से ये अपनी बॉडी से टेम्परेचर को रिलीज़ करना चाहते हैं। तो रिलीज़ करने के लिए क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, गुलर फ्लटर करते हैं। क्या करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुलर फ्लटर। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रोसेस की वजह से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, वो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है इनकी बॉडी के अंदर, वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जब इवेपोरेशन का प्रोसेस हाई हो जाएगा, जारी बात है इवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान जब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स के फॉर्म में चेंज होंगे तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो जब हीट को एब्जॉर्ब करके ऊपर की जानिब उठेंगे, उसके नतीजे में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये हाई टेम्परेचर पर कुछ इस तरह से क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो अडॉप्टेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। इस अडॉप्टेशन को हम कहते हैं रिटीमेरिएबल। अब रिटीमेरिएबल क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लेता हूं कि कुछ आपके पास इक्वेटिक बर्ड्स के बारे में, इक्वेटिक बर्ड्स, अब ये सोचने वाली बात है कि इक्वेटिक बर्ड्स कौन से होते हैं। डियर फ्रेंड्स, इक्वेटिक बर्ड्स का मतलब वो बर्ड्स, इक्वेटिक बर्ड्स का मतलब वो बर्ड्स जो कहां पर मौजूद होंगे डियर फ्रेंड्स, जो या तो पानी के ऊपर मौजूद हैं या पानी के करीब रहते हैं। इन और अराउंड द वाटर, जो पानी के ऊपर या पानी के जो करीब बर्ड्स रहते हैं, उन बर्ड्स को क्या नाम देंगे, उनको नाम देते हैं इक्वेटिक बर्ड्स का नाम देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो इक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, इक्वेटिक बर्ड्स की जो बॉडी होती है ना, उनकी बॉडी हाईली वेस्कुलाइज्ड होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, असल में जो रेटिमेरिबल लफ्ज है ना, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। कहां से निकला है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से निकला है, और उस लैटिन वर्ड का मतलब होता है ब्यूटीफुल नेटवर्क। इस लैटिन वर्ड जो कि रेटिमेरिबल है, इसका मतलब क्या है, डैट्स मीन इज अ ब्यूटीफुल नेटवर्क, बहुत खूबसूरत सा नेटवर्क। ठीक है, किस चीज का नेटवर्क, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो डियर फ्रेंड्स, होगा कुछ इस तरह से कि ये जो नेटवर्क होता है ये उनकी बॉडी के जो आउटसाइड होते हैं ना, जो स्किन वाला पोर्शन होता है, जो आउटर साइड होती है, उस आउटर साइड की जानिब या उनके जो पाँव वाली साइड होती है ना, फुट वाली साइड, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये नेटवर्क मौजूद होता है। तो डियर फ्रेंड्स, होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पर जो ब्लड होगा, उस ब्लड की जो सप्लाई होगी उन बॉडी के पार्ट्स की तरफ हाई कर दी जाएगी, और जब ब्लड की सप्लाई बॉडी के ब्लड सप्लाई जो होगी बॉडी के उन पार्ट्स की जानिब हाई कर दी जाएगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उस ब्लड के अंदर जो हीट होगी वो हीट भी उन बॉडी के एक्सपोज्ड जो सरफेस होती है, एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द स्किन, वह उस तरफ हाई हो जाएगी।
और जब ब्लड मूव करेगा उस तरफ तो जारी बात है ब्लड के साथ जो टेम्परेचर है, ब्लड के अंदर टेम्परेचर भी मौजूद होगा, तो जब वो मूव करेगा तो देन बॉडी से जो हीट होगी वो लॉस होती चली जाएगी, जिसके नतीजे में वो हाई टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ लार्ज एयर, ये एक और अडॉप्टेशन है। अब लार्ज जो एयर्स हैं ये किसके अंदर मौजूद होते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लेता हूँ जैक रैबिट्स की, जैक रैबिट्स, चलें ऊपर वाली इसकी भी एक एग्जांपल लिख लें, रेटरी मैरिबल, ये एक्वेटिक बर्ड्स जिसका नाम है यूरेशियन कूट, इसके अंदर मौजूद होता है। यूरेशियन जो कूट हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है और ये इसी तरह से ये वर्क करता है। और इसी तरह से अगर आप जैक रैबिट की बात कर लेते हैं तो ये वो वाहिद रैबिट है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। और अगर आप इसके एयर्स की बात कर लेते हैं ना तो इसके जो कान होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये अपने एयर्स के ज़रिए से हीट को लॉस करता है, हीट लॉस बाय दीज लार्ज एयर्स, एयर एंड thermoregulation is maintained, and thermoregulation is maintained। तो डियर फ्रेंड्स आपको सिर्फ करना इतना सा है कि आपको सिर्फ ये हेडिंग्स तैयार करनी है, और अगर आपको हेडिंग तैयार हो जाती है, टॉपिक समझ आता है, तो आप ऑटोमेटिकली इसको खुद से डेवलप करके लिख सकते हैं और एग्जाम्स के अंदर आपके मार्क्स की रिडक्शन भी नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज बिहेवियर मैकेनिज्म। अब बिहेवियर मैकेनिज्म देखिए, जो बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा सनी सीज़न होता है तो उस दौरान पहली बात तो कि शेडी प्लेसेस पे मूव कर जाएंगे, टुवर्ड्स द शेडी प्लेसेस। दूसरी बात डियर फ्रेंड्स माइग्रेशन करेंगे। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स दिन के वक्त ये बाहर नहीं निकलेंगे, जो नाइट टाइम होगा नाइट टाइम ये बाहर की जाने मूव करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यही इनका बिहेवियर है और इसी अडॉप्टेशन की बेस पर ये हाई टेम्परेचर वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स किस तरह से लो टेम्परेचर वाले एरिया पे सर्वाइव करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जो पहली अडॉप्टेशन है वो है फीदर। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स की जो पूरी बॉडी होती है, बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड बाय, बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड बाय फीदर्स, तो फीदर से कवर है। और दूसरी बात, अब फीदर्स जो हैं ये काम क्या करते हैं, ये इंसोलेट करते हैं, इंसोलेशन का काम करते हैं। ये इसकी यानी कि इसकी बॉडी से हीट का जो लॉस है उसको नहीं होने देते। ठीक होगी बात, यानी कि इसकी जो बॉडी होगी, बॉडी के अंदर से बाहर की जानिब हीट को मूव होने नहीं देते, क्योंकि बाहर टेम्परेचर लो है, इन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो इसमें जो मेन रोल होगा वो किसका होगा, फीदर का रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स इनकी बॉडी में एक स्पेशल किस्म के फीदर होते हैं जो कि इस काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हम उन फीदर्स को नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज डाउन फीदर्स। अब डाउन फीदर्स कौन से होते हैं, डाउन फीदर्स ना मुलायम से जो छोटे छोटे फीदर्स होते हैं जो कि इनके बैली वाले रीजन्स पर मौजूद होंगे। ठीक है, उन फीदर्स को आप नाम देंगे डाउन फीदर्स। और जिस तरह से मैमल्स के अंदर फर होती है और साथ में डियर फ्रेंड्स हेयर्स होते हैं ना, जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। इरेक्टर पिलाई की मदद से जो मसल्स होते हैं वो हेयर्स को इरेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो डाउन फीदर्स होते हैं, डाउन फीदर्स भी सेम एज इट इज इरेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एयर होगी, एयर उन डाउन फीदर्स के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप्ड हो जाएगी, जो कि उसकी बॉडी को क्या करेगी, इंसोलेशन के तौर पर काम करती है और उसकी बॉडी से हीट के लॉस को स्टॉप करवाएगी। ठीक है, इंसोलेशन एंड हीट लॉस को क्या कर देगी, ये स्टॉप करवा देते हैं। इस तरह से डाउन फीदर्स बिल्कुल कैसे काम करेंगे, हेयर्स की तरह से ही काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लबर। अगर मैं मैरीन मैमल्स की बात कर लेता हूँ, मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो मैमल्स मौजूद हैं, तो डियर फ्रेंड्स इस इन्वायरमेंट के अंदर जो मैमल्स मौजूद हैं वो किस तरह से खुद को थर्मोरेगुलेट करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर ब्लबर मौजूद होती है। अब ब्लबर क्या होता है, ब्लबर इज अ फैटी लेयर। एक फैटी लेयर जो होगी
इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, यानी कि इनकी स्किन की जानिब जो बाहर वाली बॉडी होती है ना, बॉडी की जो स्किन है उसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पर आपको एक मोटी फैट की लेयर देखने को मिलेगी, जिसको क्या नाम दे दोगे, जिसको ब्लबर का नाम देते हैं। अब होता यूं है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके ट्रंक वाले रीजन की बात कर लेते हैं तो इनका जो ट्रंक वाला हिस्सा होता है जहां पर इनकी बॉडी के इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा। लेकिन अगर आप इसके टेल वाले रीजन की बात करते हैं तो टेल वाले रीजन पर जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी का कुछ और होता है। उसकी वजह यही होती है कि जो ट्रंक वाला रीजन है, ट्रंक वाले रीजन को अच्छी तरह से इंसुलेट किया जाता है ब्लबर्स की मदद से। लेकिन जो टेल वाला रीजन होता है, टेल वाले रीजन में जो ब्लबर होगा वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ब्लबर के एब्सेंट होने की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो टेल वाले रीजन पे क्या होगा, थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पर मेंटेन किया जाता है और ऑलमोस्ट कोशिश की जाती है कि जो टेम्परेचर है वो 35 टू 38 डिग्री सेल्सियस या इसके करीब करीब टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। अब डियर फ्रेंड्स, ये तो एक अडॉप्टेशन हो गई, यानी कि ब्लबर वाली। अब दूसरा यहाँ पर प्रोसेस ये हो रहा होता है कि टेल रीजन में अगर ब्लबर एब्सेंट है तो टेल रीजन से हीट का लॉस हो सकता है, क्योंकि ट्रंक वाले रीजन से हीट का लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्रंक वाले रीजन पे आप सब जानते हैं कि हमने कहा एक थिक फैटी लेयर मौजूद होगी जिसको आपने नाम दिया ब्लबर का, तो यहाँ से तो हीट लॉस इम्पॉसिबल है। लेकिन टेल वाले रीजन की तरफ भी तो ब्लड फ्लो करेगा ना, तो इसका मतलब है टेल वाले रीजन से हीट लॉस हो सकती है। तो इसके लिए भी इनकी बॉडी में एक अडॉप्टेशन है, वो है काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। डियर फ्रेंड्स, काउंटर करंट हीट एक्सचेंज यानी कि सपोज दैट आप फर्ज करें कि ये उनकी बॉडी के अंदर वैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है। अब डियर फ्रेंड्स, अगर आप मैमल्स की बात कर लें या मैमल्स के अलावा अगर हम बर्ड्स की भी बात कर लेते हैं तो डियर फ्रेंड्स, जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स की जो टांगों वाला पोर्शन होता है, जो फुट वाली साइड होती है ना, तो उसमें भी काउंटर करंट हीट एक्सचेंज का मैकेनिज्म हो रहा होता है। और वो मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है वो आप देख लें। लेकिन उस मैकेनिज्म को क्या नाम देंगे, काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। डियर फ्रेंड्स, ये तो एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, लेकिन जब हम किडनी की बात करेंगे, आखिरी वाले जो टॉपिक्स होंगे वहां पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी तौर पर देखिएगा वो वाला लेक्चर। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पे देखें जरा, अब जो ब्लड है वो इनके सपोज करें जो आपके पास बर्ड्स हैं उनके फीट की जानिब मूव कर रहा है, नीचे की जानिब फीट्स हैं, तो ऊपर से ट्रंक वाले रीजन से फीट की जानिब आ रहा है, तो किसकी मदद से आएगा, आर्टरीज की मदद से आएगा। अब यहां पर जो ब्लड है जब इनके फीट की जानिब आ रहा है तो यहां पर उसका टेम्परेचर था ब्लड का 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब वो नीचे पहुंचा तो उसका जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर यहां से ब्लड होता होता वापस हार्ट की जानिब जाएगा, तो किसकी मदद से जाएगा, वेन्स की मदद से मूव कर जाएगा, और ऊपर की जानिब अगेन वेन्स है, वेन्स की तरफ मूव कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो टेम्परेचर है वेन्स का, वो टेम्परेचर यहां पर लो है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो आपके पास 33 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, उसकी जो वेन्स है, वेन्स के बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर 33 डिग्री सेल्सियस है। ये थोड़ा सा अजीब सा है कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो हो कुछ इस तरह से रहा है कि यहाँ पर देखें जो ब्लड है वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक नीचे की जानिब है तो दूसरा ऊपर की जानिब, ऐसे फ्लो कर रहा है। और काउंटर करंट का मतलब ही ये होता है कि दोनों जो फ्लूइड होंगे वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड फ्लूइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से टेम्परेचर जो होगा, जो हीट होगी वो आर्टरी से लॉस होगी, और लॉस होने के बाद डियर फ्रेंड्स वो वेन्स के अंदर कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी। अब देखें, आर्टरीज में से जो ब्लड है, ब्लड में से हीट निकल बाहर की जानिब जा रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता होता कहां पर आ गया, 23 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम है, यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर ऊपर की जानिब मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर 25 से 33 डिग्री सेल्सियस इसलिए मूव की तरफ मूव कर गया क्योंकि यहाँ से हीट निकलकर आर्टरीज से निकलकर वेन्स की तरफ आ रही है। तो दैट्स व्हाई डियर फ्रेंड्स, जो हीट लॉस होगा वो टेल्स के अंदर, या फिर टेल्स की बात कर रहे हैं हम मैमल्स की, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं बर्ड्स के, तो बर्ड्स के जो फीट वाले रीजन होगा तो वहां पर इस तरह से काउंटर करंट हीट एक्सचेंज के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके हीट के लॉस को बचाया जा सकता है। लास्ट पे आ गया आपके पास दो अडॉप्टेशंस हैं। फर्स्ट वन इज द वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन से होगा यूं कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स टू द आउटर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ब्लड वेसल्स टू आउटर पोर्शंस
ऑफ बॉडी, यानी कि वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट की जानिब या बाहर वाले हिस्सों की जानिब या स्किन की तरफ लेके जा रही हैं, वो जो ब्लड वेसल्स होंगी वो वैसोकंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। यानी कि वैसोकंस्ट्रिक्ट होने का मतलब कि वो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल बारीक सी हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो ब्लड होगा वो उन ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हीट को लॉस होने से बचाया जा सकता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल, सर्दियों के सीजन में आपने फील किया होगा कि आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं वो ठंडी ठंडी हो जाती हैं, लेकिन जो बॉडी का ये ट्रंक वाला हिस्सा होता है ये बिल्कुल गर्म रहता है। उसकी वजह यही होती है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन के प्रोसेस की वजह से हमारी उंगलियों की तरफ जो ब्लड का फ्लो होता है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। कैसे स्टॉप किया जाएगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो जो ब्लड वेसल्स होंगी जो कि आपकी फिंगर्स की जानिब होती हैं वो बिल्कुल ब्लॉक सी हो जाती है, यानी कि वो बारीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड इस तरह फ्लो नहीं करेगा। जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो जारी बात है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी तो आपको पता है क्लॉथ वगैरह से, हैवी क्लॉथ से कवर अप होती है, लेकिन जो हमारे हाथ होते हैं इसको हम कवर नहीं करते, ये मोस्टली बियर रहते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो हाथों की तरफ से ब्लड के सप्लाई को स्टॉप कर देती है ताकि हाथों के जरिए से जो टेम्परेचर है वो लॉस ना हो। एक आखिरी प्रोसेस डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ थर्मोजेनेसिस। तो अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मैमल्स की या बर्ड्स की, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह से थर्मोजेनेसिस हो सकती है, एक तो डियर फ्रेंड्स होती है शिवरिंग, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको आप नाम दे देंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग, देखिए शिवरिंग का मतलब कांपना। तो डियर फ्रेंड्स जब आपके मसल्स की मूवमेंट की वजह से, जब मसल्स की मूवमेंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम नाम दे देंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल जैसा कि डियर फ्रेंड्स इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूं, जैसा कि आप रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो रनिंग और वॉकिंग, जंपिंग, इसके दौरान जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सा प्रोसेस होगा? तो डियर फ्रेंड्स वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं बात कर लेता हूँ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के दौरान एक जो आपके पास डियर फ्रेंड्स हार्मोन होता है वो इन्वॉल्व होता है, उस हार्मोन का नेम होगा थायरॉक्सिन। क्या नेम होगा? थायरॉक्सिन। ये जो थायरॉक्सिन होगा, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है हमारे एक ग्लैंड की वजह से, उस ग्लैंड का नाम होगा थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड डियर फ्रेंड्स जब ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो थायरॉक्सिन क्या करेगा? ये मेटाबॉलिज्म का रेट होगा उसको हाई कर देगा। जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट हाई हो जाएगा तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के रेट के हाई होने की वजह से जो टेम्परेचर होगी, टेम्परेचर या हीट की जो प्रोडक्शन होगी वो हाई हो जाएगी। जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो जारी बात है आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर लिया जाएगा? मेंटेन कर लिया जाएगा एट द लो टेम्परेचर। तो होप सो डियर फ्रेंड्स ये वो तमाम अडॉप्टेशन है जिनकी बेस पर बर्ड्स एंड मैमल्स अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक और ऑन द प्रीवियस टॉपिक यू कैन आस्क राइट नाउ एंड इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज एंड स्टे कनेक्टेड।